आज ईद के मौके पर मैं सभी को, जवानों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सैनिक धर्म, सैनिक जो है, आप सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ ये देखोगे कि अपने धर्म को मानते हुए सब धर्मों के साथ रहता है। और यही मनोरथ ले करके हजरत मोहम्मद, जो आप लोगों ने 30 दिन का रोज़ा रखा है, ये सबसे बड़ी तपस्या है। अगर जीवन में जाने तो इस तपस्या को इसलिए सिखाया गया कि इंसान के 10 चीज़ें हैं जो सब इंसानों में हैं, जो भी इस संसार में आया है उन सब के अंदर 10 चीज़ें हैं। वो 10 बुराइयां हम कह सकते हैं। पहली होती है शरीर की 3 बुराइयां, चोरी, जारी और हत्या। ये 3 जो बुराइयां हैं ये हर इंसान में हैं। अगर हम इसको दूर कर लें, रोज़ा रख करके हमें शरीर की इन 3 बुराइयों से दूर किया गया कि तुम शरीर की शुद्धि कर लो, किसी को दुख ना पहुँचाओ। सहवास की पाबंदी थी, बुरे विचारों की पाबंदी थी, जो हम खाना चाहते थे उसको खाने के लिए मना था। तो इससे क्या होता है, शरीर शुद्ध होता है। फिर होता है मन के 3 दोष, ईर्ष्या, घमंड और मनसा पाप। ये हर इंसान में है जो भी यहाँ दुनिया में आया है। उसके बाद जुबान के 4 दोष होते हैं, झूठ, चुगली, चालखुलूसी और कड़वा सच। ये जुबान बोलती है। अगर हम दुनिया में मीठा बोलने लग जाएं तो सारी दुनिया पर हम राज कर सकते हैं। मोहम्मद साहब ने किसी को दबाव नहीं डाला आकर के कि तुम लोग इस्लाम अपनाओ। इस्लाम का मतलब ही है शांति। जहाँ शांति है वहाँ पे इस्लाम है। एक बड़ा सुंदर वाक्य है। एक बूढ़ी अम्मा थी, तो उन्होंने अपना घर जो छोड़ करके दूसरे नगर में जाके बसना था, दूसरे गांव में जाना था। तो उन्होंने पूरा अपना सामान इकट्ठा करके अपने घर के बाहर रखा हुआ है। वो इंतजार कर रही है कोई आए और मेरे सिर पर इसको उठा के रख दे। तो उधर से हजरत मोहम्मद साहब गुजर रहे थे, तो उन्होंने उसको आवाज़ दी। मोहम्मद साहब गए तो उन्होंने पूछा कि माता जी क्या सेवा है। तो कहने लगी कि ये जो सामान है मेरे सिर पर रख दो। तो उन्होंने वह पोटली जब उठा करके सिर पर रखना चाहिए तो बहुत भारी थी। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि ये पोटली तो बहुत भारी है, आपको कहाँ जाना है। तो उसने नगर का नाम बताया कि मक्का छोड़ करके मैंने पास में जाना है। तो कहने लगे कि आप अगर कहो इजाज़त दो तो मैं ये पोटली आपको वहाँ पर छोड़ आता हूँ, आपके गांव में छोड़ देता हूँ। तो माता बड़ी खुश हुई, बोली अगर ऐसा पुण्य तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने वो पोटली हजरत मोहम्मद साहब के सिर पर रख दी और उस पोटली को ले करके हजरत मोहम्मद साहब जब उस बूढ़ी माता के साथ जाने लगे तो रास्ते में वो माता कहने लगी कि बेटा तुम्हें भी मैं एक नसीहत देती हूँ कि इस नगर में एक जादूगर आया है। वो जादूगर हर एक पर जादू डाल रहा है। हम लोग बुत परस्त हैं, बुतों की पूजा करते हैं। जो भी उस मोहम्मद जादूगर से मिलता है वो बुत परस्ती छोड़ देता है। और मेरी उम्र 70-80 साल हो गए हैं और मैं जो है नहीं चाहती कि मैं अंत में अपने देवताओं को छोड़ दूँ। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये नगर मैं छोड़ के जा रही हूँ, तुम भी ऐसा ही करो कि तुम भी ये नगर छोड़ करके दूसरे नगर में बस जाओ। ऐसी बातें करती हुई वह हजरत मोहम्मद साहब को तरह तरह की गलत बातें बोलती हुई उस गांव को छोड़ जाती है। और जब वहाँ पे पहुँचती है तो वहाँ पे वो सामान उतारते हैं। उसके बाद वो पूछती है कि मैंने आपसे पूरे रास्ते में एक बार भी नहीं पूछा आपका नाम क्या था। तो वो कहते हैं माता तुमने नाम से क्या लेना, आपका काम हो गया, मैंने आपका सामान उतार दिया। वो कहने लगी नहीं नहीं आप अपना नाम बताइए। तो कहने लगा कि मेरा नाम ही मोहम्मद है। तो माता बड़ी हैरान हुई, बोली लोगों ने जो आपके बारे में बताया था आप तो उससे बिल्कुल विपरीत हो। तो कहने का भाव है उन्होंने यहाँ आकर के लोगों के दिलों पर राज किया। जो इंसान मिल करके रहता है, सबके साथ मेल मिलाप करके रहता है, वो ही यहाँ धर्म की स्थापना कर सकता है। आज जो दुनिया में भ्रम डाला हुआ है कि तुम फलानी जगह मत जाओ, तुम फलाने गुरुद्वारे में मत जाओ, मंदिर में मत जाओ, मंदिर वालों को कहा जा रहा है कि तुम मस्जिद मत जाओ। हर एक धर्म एक दूसरे को डरा रहा है। ये आज से नहीं, ये 1500 साल पहले भी यही था। जब मोहम्मद साहब एक कबीले में गए तो उन कबीले वालों को डर था कि अगर वो यहाँ पे आए तो हमारे जो धर्म है इसको खतरा है। तो उन लोगों ने इतने पत्थर मारे कि मोहम्मद साहब के जूते भी जो है खून से भर गए। उस कहानी में दिया जाता है कि इतने पत्थर मारे। तो वही अगर आज हम अगर दूसरे को गैरुल्लाह कहते हैं या दूसरे धर्म के साथ प्रेम नहीं बांटते हैं तो हम वो कबीले वाले लोग हैं। हम मोहम्मद साहब के इस्लाम पर चलने वाले लोग नहीं हैं। बल्कि मोहम्मद साहब ने तो कहा
कि तुम लोग हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ, अपने गांव वालों के साथ कभी भी किसी को गलत मत बोलो। अगर तुम किसी दूसरे की पूजा पद्धति, किसी के तरीके को गलत बोलोगे तो फिर वो तुम्हारी पूजा पद्धति और तुम्हारे लिए गलत बोलेंगे। तो ये वो हमें बता के गए, क्योंकि उन परिस्थितियों से उन्होंने अपना जीवन गुजारा और जब तक इस संसार में रहे उन्होंने ऐशो आराम नहीं की। जब हम उनकी जीवनी को पढ़ते हैं तो मोहम्मद साहब हमेशा परमात्मा को समर्पित रहे। जैसे हम लोग सैनिक जीवन में अपनी ड्यूटी करते हैं, ऐसे ही जो पैगंबर आते हैं, अवतार आते हैं, हमारा ये भ्रम होता है कि उनको देखते ही लोग इस संसार में बदल जाते हैं और वो उन पे ईमान ले आते हैं, मगर ये कभी भी दुनिया में नहीं हुआ। सिर्फ 313 लोग थे जो हजरत मोहम्मद साहब के साथ ईमान लेकर के आए उस समय। आज आधी दुनिया में इस्लाम है। उसका कारण क्या है? उनके जाने के बाद लोग क्यों इस्लाम को अपनाते हैं, क्यों दूसरे धर्मों में इतना फैलाव आता है? क्योंकि एक हजरत मोहम्मद साहब के वहाँ से एक वाक़या, मूसा के समय का एक वाक़या है बड़ा सुंदर। हजरत मूसा सिर्फ 40 दिन के लिए अपने गांव को छोड़ करके गए, ये कुरान में दर्ज है। और जब वापस लौट करके आए तो देखा कि भी कोई भी उनको ना दुआ सलाम कर रहा है, ना कोई जहाँ पे वो पूजा करते थे वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं। तो उन्होंने गांव वालों से पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि हमें नया देवता मिल गया है, जंगल के अंदर वो रहता है और हम सब जा करके उसकी पूजा कर रहे हैं। जब मूसा वहाँ गए तो देखा वहाँ पे एक बछड़ा बांधा हुआ है और सारा गांव उसको सजदा कर रहा है, उसके आगे शराब रखी हुई है, तरह तरह खाने पीने की चीज़ें रखी हुई हैं। तो उन्होंने पूछा कि भाई मैं सिर्फ 40 दिन के लिए सिर्फ छोड़ के इस गांव को गया और आपने 40 दिन में सब कुछ परिवर्तन कर लिया। तो वो कहने लगे कि मूसा, जब आप रहते हो तो हमें कहते हो ये मत करो ये हराम है, ये मत करो ये हराम है, तो हम लोग इनको के लिए ये देवता सबसे अच्छा है, इसके आगे जो चीज़ रखते हैं ये स्वीकार कर लेते हैं और हम इसको खा पी लेते हैं। तो दुनिया में जब नबी चले जाते हैं, अवतार चले जाते हैं, तो उसके बाद हम लोगों को आसानी हो जाती है। मगर हमें ध्यान रखना है कि हर एक इंसान को सजा अपने कर्मों की मिलती है, चाहे छोटे से छोटा इंसान हो, चाहे बड़े से बड़ा इंसान हो। सबके अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, चाहे कोई गरीब है और चाहे दुनिया में अमीर है, और उसी के कारण उसका पतन होता है इंसान का। तो हमें किसी धर्म के ऊपर नियंत्रण नहीं करना, क्योंकि धर्म किसी की रक्षा नहीं करता, इंसान की रक्षा करते हैं उसके अमल। जब गुरु नानक देव जी अरब देश में गए तो वहाँ पर वे जाकर के जब रात को ठहरे तो सोने के बाद वहाँ जो मस्जिद में, जो काबे की मस्जिद में जो उस समय सेवादार था, उसने देखा कि भाई कोई व्यक्ति है जो आकर के काबे की तरफ पैर करके सो गया है। तो जब उसने देखा तो उसने बड़ी जोर से लात मारी कि भाई तुम काफर हो, तुम खुदा के घर की तरफ पैर करके सोए हो। तो गुरुजी उठे और कहने लगे कि भाई तुमने मेरे को लात क्यों मारी है? तो कहने लगा आपने खुदा के घर की तरफ पैर किए हैं। तो गुरुजी ने कहा कि भाई तुम उस तरफ मेरे पैर कर दो जिधर खुदा का घर नहीं है। तो उसने गुस्से में आकर के गुरुजी के पैर उठाए और दूसरी तरफ घुमाए। तो उसकी दृष्टि ऐसी घूमी अंदर से, उसे लगा कि जिधर मैंने पैर घुमाए हैं उधर ही काबा घूम गया है। फिर उसने गुस्से में आकर के फिर पैर घुमाए, जब चारों तरफ घूम गया तो उसने देखा चारों तरफ काबा घूमता है। तो उसने फिर पैर नीचे रख के हाथ जोड़े और फिर कहा कि महाराज आप बताइए कि क्या सत्य है। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि जब हम कहते हैं कि एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे, सारे एक ही परमात्मा से उपजे हैं। खुदा किससे को कहा है? खुदा कहा है खुद से पैदा हुआ। आप यहाँ पे देखोगे ना, ये दो हमारे पास 3 सीढ़ियाँ रखी हुई हैं। ये सीढ़ियाँ हमें यही बताती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। एक पालना करता है, एक उसको क्या करता है? पैदा करता है, और एक विनाश करता है। इन तीनों की इस दुनिया में सब जगह जरूरत पड़ती है, और उन सब के ऊपर जो सुप्रीम पावर है वो क्या है? खुदा, जो सारी कुल कायनात को चलाने वाला है। हम जमीन को बांट सकते हैं, हम धर्म के अंदर दायरों में रह रह करके अपनी जमीन जायदादों को बांट सकते हैं, मगर आकाश को कोई नहीं बांट सकता। इंसान जमीन को गंदा कर सकता है अपने विचारों से, मगर आकाश को कोई गंदा नहीं कर सकता, क्योंकि आकाश ऊपर से खुला है, उसमें गंदगी ठहरती नहीं है। इसलिए कहा गया धर्म में कि अपने आकाश में रहो, आकाश में अपने दिमाग में रहो। जो इंसान अपने दिमाग में रहेगा वह इस दुनिया में पैगंबर बन जाता है, नबी बन जाता है और अवतार बन जाता है। हजरत मोहम्मद साहब जब इस संसार से अंत में जा रहे थे, जब उनका अंतिम समय आया, तो एक रात मोहम्मद साहब चटाई पर लेटे हुए हैं, वो जो जूट की चटाई होती है ना उसके ऊपर, तो उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। तो उनकी पत्नी ने पूछा
कि हे नबी, हे अवतार, मेरी सेवा में कोई कमी है? जो मैं रोज़ देखती हूँ कि रात के समय आपकी आंखों में से आंसू गिरते हैं। तो हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि आपकी सेवा में कोई कमी नहीं है, मैं तो ये जो आंसू मेरे रोज़ रात को गिरते हैं इसका कारण सिर्फ एक ही है कि रात को मैं सोचता हूँ कि परमात्मा ने जिस कार्य के लिए मेरे को इस संसार में भेजा, क्या पता मैं वो कार्य कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, परमात्मा उससे खुश है या नहीं है। मैं तो उसके लिए बैराग करता हूँ, उसके लिए रोता हूँ। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अपना दिन रात व्यर्थ गवा रहे हैं संसार के लिए। जो इंसान संसार के पीछे चलेगा, संसार उसके साथ कभी नहीं आया। सबको पता है, चाहे कितना ही धन कमा लो, यहाँ छोड़ के जाना है, कर्मों का नवेड़ा करने तुझे वापिस आना है। चाहे हम कितना भी सारी दुनिया का धन, लंकागढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। यहाँ लंका सोने की थी, मगर आज जब भी रावण को याद करते हैं बुराई के लिए याद करते हैं। ऐसी कहानियाँ इस्लाम में भी सारी भरी हुई हैं कि तुम्हें याद किया जाएगा किसके लिए? या तो तुम्हारी अच्छाई के लिए या तुम्हारी बुराई के लिए। इसलिए धर्म में कहा गया कि इंसान जो यहाँ देने आया है, अपना जीवन खर्च करके हम क्या देते हैं? एक इंसान अपना जीवन खर्च करके बुराइयां देता है इस समाज को, और एक इंसान अपना जीवन खर्च करके अच्छाइयां देता है। जिसने रोजे रखे हैं इस समय में, उसने इस संसार में अपनी अच्छाइयां बांटी हैं और इस संसार को अच्छाइयां दे करके जाएगा। तो हमने अपने जीवन में सैनिक धर्म में रहते हुए संसार में अच्छाई फैलानी है। और जैसे मानव धर्म के अंदर सैनिक रहते हैं, किसी को पता नहीं चलता कि कौन किस धर्म का है, अपनी अपनी ड्यूटी करते हैं, उसी तरह से हमने अपनी ड्यूटियां करते हुए, अपने धर्म के नियमों को पालना करते हुए अपने जीवन को बिताना है।